रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे इस वीडियो पे मैं बात करूँगा। एक तो फैज़ाबाद धरना केस, उसकी समाअत आज हुई है। ये मामला ख़त्म होने में नहीं आ रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। आज बहुत ही एक सख्त किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने दिए हैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। इस पर मुख्तसरन बात करते हैं। और इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि वज़ीर आज़म बन के दिखाओ मुझे। क्या कह रहे हैं आसिफ जरदारी और किस पैराए में कह रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। दूसरा, इमरान खान की तबीयत की नासाजी के हवाले से खबरें। और दूसरी तरफ एक अखबार ने लिखा है कि जनाब वो तो बहुत अय्याशी कर रहे हैं और उनको बड़ी चीज़ें, बड़ी सहूलियात फराम की गई, इतनी तो घर में नहीं मिलती सहूलियात जितनी उनको दे दी गई हैं। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। और साथ ही साथ लम्स यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं। कल से वीडियो भी चल रही है कि लम्स यूनिवर्सिटी पे छापा पड़ गया और तलबा की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे पुलिस वैन गई है। इसमें क्या, इस खबर के हवाले से भी ज़रा आपसे ये खबर क्या है और क्या मामला है इसका, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, फैज़ाबाद धरना केस पर हुआ ये कि जो नज़र सानी दरख्वास्तें हैं, जो फैज़ाबाद धरना फैसला आया था, मुख्तसर मैं आपको बता दूं, उस पर कोई 8-9 दरख्वास्तें आई थी नज़र सानी के लिए। अब वो के उमर ताबंदियाल साहब के ज़माने में वो केस फिक्स नहीं हुआ। जैसे ही चीफ जस्टिस आए काजी फैसल साहब, उन्होंने आकर इसको केस को फिक्स कर दिया। इस पर जब केस फिक्स हुआ तो पहली समाअत में तो ये हुआ कि तमाम इदारों ने जिन्होंने नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की थी, उन्होंने दरख्वास्तें वापस ले लीं। अब जब आप दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं तो वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज हो जाती है। भाई, जिसने नज़र सानी दरख्वास्त दायर की है उसने वापस ले ली तो ख़त्म बात हो जाती है। लेकिन काजी फैसल साहब, ऐसा लगता है, मैंने पहले भी गुज़श्ता जब ये हेयरिंग हुई थी तब आपसे कहा था, ऐसा लगता है कि इस मामले को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो समझते हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि उस वक्त आपने नज़र सानी दरख्वास्त दायर की और आज आप वापस ले रहे हैं। काजी फैसल साहब को लगता है कि दरख्वास्तें ऐसे ही दायर नहीं हुई, 8-9 दरख्वास्तें किसी के कहने पर दायर हुई हैं। यही वजह है कि दरख्वास्त गुजारों से जो आज दरख्वास्तें वापस लेने के लिए आए हैं, उनसे बार बार काजी फैसल साहब पूछ रहे हैं कि आपने ये दरख्वास्तें किसके कहने पर दायर की थी। तो देखिए, आज जो है उन्होंने कहा कि जानना चाहते हैं कि इस धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। ये सवाल काजी फैसल साहब ने उठाया। अच्छा, अबसार आलम साहब के हवाले से पिछली समाअत में उन्होंने नाम लिए बगैर कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग टीवी पर बैठ के बातें करते हैं, तो आए ना अदालत में आकर बताएं। टीवी पर आप बैठ के बयान देते हैं अदालत के हवाले से भी और दीगर फैक्ट्स पे भी, तो आए आकर अदालत को बताएं। तो उन्होंने अबसार आलम पर तनकीद की थी, अबसार आलम की तरफ इशारा था उनका। आज अबसार आलम आ गए और आकर उन्होंने बहुत सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी मुझ पर जनरल फैज़ हमीद का शदीद दबाव था और टीवी चैनल्स पर मखसूस प्रोग्राम्स चलाने या ना चलाने के हवाले से, और साथ ही साथ नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने के हवाले से भी फैज़ हमीद ने दबाव डाला। वो कहते हैं कि बतौर चेयरमैन पैमरा जब मैंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं आपका हुक्म नहीं मानता, मैं चेयरमैन पैमरा हूँ, मैं जानूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो फिर मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई और मुझे ओहदे से हटाया गया और जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने ये मेरे खिलाफ कार्रवाई की। ये बयान आकर अदालत में उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब उस पर जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि अबसार आलम ने जो वजारत दिफा के मुलाजमीन पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत संजीदा इल्ज़ामात हैं और अब भी क्या आप दरख्वास्त से वापस लेना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों से पूछा कि भाई इतने संजीदा इल्ज़ामात अबसार आलम ने लगा दिए हैं, क्या अब भी आप दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। तो अटर्नी जनरल ने कहा कि जी देखिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बन चुकी है। दायर अटर्नी जनरल भी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त वापस ली जा रही है क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने भी दरख्वास्त दायर की थी नजर सानी की। तो अब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटर्नी जनरल, तो वो कहते हैं कि जी देखिए इस हवाले से तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई है। तो चीफ जस्टिस ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुकूमत की तो मुसरत कर दी और कहा कि ये तो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, बल्कि एक कमीशन बनाया जाए। अच्छा, वैसे कमीशन भी जो है वो ये तो वो कहते हैं कि खोता खूह में डालने वाली बात है, यानी दोबारा आप जानते हैं कमीशन बन जाता है तो बात कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो है ये आंखों में धूल झोंकने के मुतारिफ है। अच्छा, चेयरमैन पैमरा, जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब, वो भी आ जाए हुए थे। सलीम बेग साहब आप जानते हैं अबसार आलम को हटाया गया था तो इनको लगाया गया था, ये इमरान खान के दौर में भी थे। फिर 16 जो 13 जमातों की 16 महीने की हुकूमत बनी थी उसमें भी ये चेयरमैन पैमरा थे। उसके बाद जब ये आया अब जो निगरान हुकूमत है उसमें भी चेयरमैन पैमरा, तो ये सदाबहार चेयरमैन पैमरा है। तो ये किसी हुक्म को टालते नहीं है, मना नहीं करते। तो इनको फिर पूछा कि आपके साथ भी क्या जो अबसार आलम के साथ हुआ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी मेरे साथ तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो अबसार आलम के तजर्बात हैं वो मुख्तलिफ होंगे, मेरे तो मुख्तलिफ हैं। तो अबसार आलम सलीम बेग साहब ने तो ये कहा।
तो लेकिन सलीम बेग साहब को आज बहुत सरजनिश की, बल्कि बेइज्जत किया मुख्तलिफ मौके पर चीफ जस्टिस ने, मुख्तलिफ मौके पर। मसलन उनसे ये भी कहा कि हिम्मत पकड़ें, बताएं कि आपसे किसने कहा था कि जो है वो ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें, पैमरा ने क्यों दरख्वास्त दायर की थी। खैर उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी और फिर भी वो ये कहते रहे कि जी ये हमारा अपना फ़ैसला था, ये हमने पैमरा में बैठ कर ये फ़ैसला किया था कि इसको दरख्वास्त को दायर किया जाए। तो अब वो बार बार उनसे कहा जाता रहा, चीफ जस्टिस ने यहाँ तक एक मौके पर उनसे कहा कि सलीम बेग साहब आपका नाम कागज़ पे कुछ और लिखा है। उन्होंने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। उनका फिर ये बेग क्यों लिखा है, बल्कि उनकी फिर बेइज्जती करते हुए कहा कि आप कुछ पढ़े लिखे तो हैं ना, आप कुछ पढ़े लिखे तो हैं ना, या आपको अपना नाम भी नहीं आता। ये सलीम बेग साहब से चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा। फिर ये भी कहा कि सलीम बेग साहब अफसार आलम की बातें सुन के आपका ज़मीर जागा है कि नहीं जागा। तो उनका ज़मीर जगाया। लेकिन अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि अगर काजी फैसल साहब इस हद तक जा रहे हैं तो फिर ये जो बातें की हैं अफसार आलम साहब ने, उस पर फिर कमीशन क्यों बनवा रहे हैं। फिर बुलाएं ना, बराह रास्त नाम लिया जनरल फैज़ हमीद का, बुलाएं, कहें आओ जी फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी करें, फैज़ हमीद साहब अदालत में पेश हों, आपके हवाले से आपकी सर्विस के दौरान बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आप फैसिलिटेट कर रहे थे, आप इस सारे मामले के पीछे थे और आप पर अफसार आलम जो है वो नाम लेकर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें, नोटिस जारी करते हैं उनको। लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत का बस भी जो है वो सिर्फ इसी हद तक चलता है कि अफसार आलम के बयान थे तो उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पैमरा को बुला लिया, लेकिन काजी जनरल फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं अफसार आलम, उनको बहरहाल उन्होंने नहीं बुलाया। अब इसमें 2 इदारों की दरख्वास्तें तो निपटा दी गई हैं, लेकिन बाकी दरख्वास्तें बरकरार हैं। 9-10 दरख्वास्तें थी इसकी नज़रसानी की। चीफ जस्टिस एक ही सवाल बार बार करते रहे हैं, बताएं कि किस के कहने पर दरख्वास्तें दायर की और अब किस के कहने पर दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। अब 15 नवंबर को इसकी समाअत होनी है, तो देखिए अगली समाअत में क्या होता है और जो कमीशन बनाने की जो तफसीलात हैं वो अटॉर्नी जनरल पेश करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है। अच्छा जी, इमरान खान की तबीयत की ख़राबी के हवाले से रात से खबरें चल रही हैं कि उनके मैदे में दर्द हो गया, उनका मैदा ठीक नहीं है और उसके नतीजे में डॉक्टर्स ने उनको जाके बैरक में उनकी चेक भी किया, उनको कुछ अद्वियात भी दी हैं, उनको आराम करने का मशवरा। खैर आराम उन्होंने कौन सा मुशक्क़त करनी होती है, लेकिन बहरहाल उन्हें कहा कि आप आराम करें। आम तौर पे ये खाना खाने के साथ ही ताल्लुक़ होता है मैदे की ख़राबी का, लेकिन जो है वो, और ये खबरें भी चल रही हैं कि इमरान खान कल, खैर वो जो एडवोकेट बाजवा साहब ने, आफ्ताब बाजवा ने कहा था वो वापस ले लिया उन्होंने दावा। उन्होंने पहले ये कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मैं गलत समझाऊं, मैं कहना ये चाह रहा था या मतलब ये था कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा सकता है, ये नहीं कहा कि किया जा रहा है। तो आफ्ताब बाजवा ने कहा कि मैं अपना बयान दुरुस्त करता हूँ, मैंने ये कहना था और ये कह दिया, तो वो तो कहानी वहाँ हो गई। लेकिन बहरहाल इमरान खान की सेहत की ख़राबी के हवाले से जो है वो खबरें छपी हैं कि इमरान खान के मैदे में रात में दर्द हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जंग अखबार मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी गई, ये हेडलाइन लगी थी, जेल में इमरान खान की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी गई। अच्छा, मतलब ये कि उनको तकिया बिस्तर मिल गया, उनको चारपाई मिल गई, उनको अटैच बाथरूम मिल गया, उनको किचन मिल गया, उनको टीवी मिल गया, अखबार मिल गया, उनकी ये मुराद थी। आज के भी जंग के अखबार में एक तरफ इमरान खान की तबीयत की ख़राबी की खबर हर जगह छपी हुई है, दूसरी तरफ जंग ने आज अखबार में खबर लगाई है कि जेल में इमरान खान को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बताया है कि 8 कमरे इमरान खान के इस्तेमाल में हैं। 8 कमरे तो किसी के इस्तेमाल में अपने घर में नहीं होते, फार्म हाउस में नहीं होते, खैर फार्म हाउस में तो होते ही नहीं है, लेकिन अपना जो घर है, ज़ाती घर बड़ा बनी गाला में भी 8 कमरे उनके इस्तेमाल में नहीं होंगे। बहरहाल वो कह रहे हैं 8 कमरे इमरान खान के इस्तेमाल में हैं, 9 डॉक्टर्स हर वक्त उनकी देखभाल के लिए ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, 10 टीवी चैनल्स उनको दिखाए जाते हैं और हर घंटे बाद एक चैनल चेंज कर दिया जाता है, तो रोटेट करके 10 टीवी चैनल जो हैं इमरान खान को दिखाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि शायद रिमोट उनके पास नहीं होगा, बस उनको वो दिखाया जाता होगा कि एक चैनल बदल दिया जाता होगा, फिर दूसरा लग जाता होगा, तीसरा लग जाता होगा, तो 10 चैनल्स इमरान खान को दिखाए जाते हैं। 8 कमरे उनके इस्तेमाल में हैं, 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, 10 चैनल्स दिखाए जाते हैं, हर घंटे बाद चैनल बदला जाता है, और इसके अलावा बेड है, मैट्रेस है, अखबार है, बावर्ची से वो अपनी मर्जी का खाना बनवा सकते हैं और जो कहते हैं वो उनको पका कर दिया जाता है और वहीं पर लाकर पकाया जाता है। बाहर का खाना इसलिए नहीं दिया जाता कि उनकी सेहत को कोई मसला ना हो जाए। तो ये जंग अखबार लिख रहा है। तो अब वल्लाहु आलम इसमें कौन सी बात दुरुस्त है। एक तरफ ऐसा लगता है कि बहुत शाहाना ज़िंदगी जेल में इमरान खान गुजारे हैं, दूसरी तरफ लगता है कि वो बहुत परेशानी के आलम में है। तो लेकिन बहरहाल जंग को देखें तो ऐसा लगता है कि वो तो अपने घर से भी ज़्यादा उनको खुश होना चाहिए इमरान खान साहब को।
अच्छा जी, आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को एक चैलेंज किया है। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर आज़म बनाया, और ये गलत नहीं कह रहे। आसिफ जरदारी ने ही शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया था। उसकी वजह यह थी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे। तो जरदारी साहब ने फिर रब्ता किया था नवाज शरीफ को, कहा था कि बनाते क्यों नहीं है यार, उसको वज़ीर आज़म बनाएं, क्या मसला है इसमें। तो सिफारिश की थी और कन्विंस किया था, और नवाज शरीफ कन्विंस हो गए थे, और कन्विंस होकर फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया था। तो इसमें जो अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने PDM बनवाई इब्तदा में, और उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद वाला सारा मामला जो था, इसमें भी मेरा बुनियादी किरदार था। मैंने ही शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म नहीं कर सके, तो चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर सके, अब इसलिए मैं उनकी जमात का वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ये अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। अवाम बेचारे कैसे इन हालात में गुजारा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी कि नून लीग का वज़ीर आज़म बनाना, उससे तबाही हुई है, वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बनेगा तो मुल्क के हालात अच्छे होंगे। तो इसलिए अब वो चैलेंज कर रहे हैं नवाज शरीफ को, तो मैं किसी सूरत वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा, और मैं अपना वज़ीर आज़म बनाऊंगा, अपनी पार्टी का बनाऊंगा, और पीपल्स पार्टी का होगा, फिर अवाम की तकदीर बदलेगी और अवाम के हालात ठीक होंगे। अच्छा जी, ये खबर कल से गर्दिश कर रही है, बल्कि वीडियो गर्दिश कर रही है, और उसमें मुझे भी कई लोगों ने वीडियो भेज के पूछी कि ये क्या खबर है। मैंने उनको इंडिविजुअली तो रिस्पॉन्ड किया था कि एक वैन दिखाई जा रही है जो मुबैना तौर पर लम्स के बाहर से गुजर रही है, और वो कहा जा रहा है कि जी लम्स में छापा पड़ा और उनकी जो स्टूडेंट्स थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो मैंने इंडिविजुअली तो सबको बताया था कि ये खबर गलत है, ऐसा कोई छापा वहाँ नहीं पड़ा, ना ही वो प्रेमिसेस लम्स की हैं। लम्स DHA में वाक़ है, उसकी पार्किंग अंदर है, उसके बाहर ऐसा कोई माहौल नहीं है जैसा वैन के बाहर देखा जा रहा है। तो ये खबर जो है ये दुरुस्त नहीं है कि लम्स के स्टूडेंट्स को उठाने के लिए छापा मारा गया है। तो ये खबर बहुत ज़्यादा चूँकि वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि खबर दुरुस्त नहीं है। वैसे आज मेरा ख्याल है शायद पुलिस से, मैं कहीं सुन रहा था कि पुलिस ने लाहौर पंजाब पुलिस ने इसकी तरदीद भी किया, और उन्होंने कहा कि जी हमने कोई छापा नहीं मारा। वैसे कोई बईद भी नहीं है, मार भी सकते हैं ये, लेकिन बहरहाल हुआ नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रही हैं जनाब। और आलमी मंडी में जो कमी हुई थी, या डॉलर जो नीचे आया है, उसकी वजह से, रुपये के मुस्तहकम होने की वजह से पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था। ये 18 से 20 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था, जो एक 18 से 20 रुपये का एक रिलीफ आवाम तक मुंतकिल हो रहा था, और यही ओगरा ने समरी भी बना के दी थी। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया नहीं जनाब, इस वक्त माली हालात बहुत तंग हैं, माशी परेशानियाँ हैं, तो ये रिलीफ हमने आवाम को मुंतकिल नहीं करना। आवाम तो खैर चूँकि कर ही रहे हैं गुजारा, सड़कों पर तो नहीं निकले हुए ना, कोई मसला भी नहीं है। तो आवाम की गाड़ी चल रही है, तो फिर हमारी गाड़ी भी चलने दो। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अभी हम इन कीमतों को आवाम तक मुंतकिल ना करें, ये रिलीफ मुंतकिल ना करें, और ऐसे ही चलाएं। तो बहरहाल बहुत सारे लोग ये तवक्को लगाए बैठे थे कि चूँकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत नीचे चली गई हैं, पाकिस्तान में भी डॉलर नीचे गया, उसका भी इम्पैक्ट आया था पिछली मरतबा जब डॉलर ऊपर गया था, रुपया भी, ये पेट्रोल भी ऊपर चला गया था। तो उन्होंने सोचा कि शायद हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने रिलीफ ना देने का फ़ैसला किया है, और आवाम उतने में ही, यानी पुराने पैसों में ही पेट्रोल ख़रीदते रहेंगे। तो ये थी जी कुछ सीधा सीधा खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।